दोस्तों, नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गुणनखंड कर नहीं पाते, जिनको गुणनखंड करना नहीं आता। तो आज ऐसे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक से अधिक हमने सवाल इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है हम आपको एक सवाल बताएं और आपके समझ में ना आए, इसलिए हमने एक से अधिक सवाल लिख लिए हैं ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और यहीं से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0। हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना है। तो साथियों, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में हम यहाँ पर देखेंगे कोई संख्या है या नहीं। एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ पर एक है, एक से हर संख्या को गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा में एक का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, एक को छोड़कर बाकी और कोई संख्या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट छोड़ देंगे, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद यहाँ आते हैं, लास्ट में यहाँ पर संख्या है 25, लास्ट में 25 है। और उसके बाद x का गुणांक, x के बगल में जो अंक है, जो संख्या है, यहाँ पर है 10। तो लास्ट में कितना है? यहाँ पर 25। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए? 25 चाहिए। उसके बाद 25 के बगल में, 25 के बगल में यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। तो प्लस का मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आ जाए? x का गुणांक, x के बगल वाला अंक कितना है? 10। जोड़ने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। दोस्तों, हमें ऐसी दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिनमें 25 आता हो। पहाड़े का मतलब हम दो संख्याओं का गुणा कर दे और 25 आ जाए। तो यहाँ से समझते हैं, यदि हम 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना होगा? 25 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 हो जाएगा। उसके बाद 25 और एक संख्या के पहाड़े में आता है, यदि हम 25 का एक बार पहाड़ा पढ़ें, 25 का गुणा 1 से करें तो कितना हो जाएगा? 25 इक्के 25, तब भी 25 आएगा। लेकिन हमें कौन सी दो संख्याएं लेनी है? हमें 5 और 5 ये दो संख्याएं लेनी है, या फिर 25 और 1 ये वाली दोनों संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन संख्याएं लेनी है? उसकी जानकारी हमें ये प्लस वाला चिन्ह देता है। ये प्लस का जो निशान है, ये हमें सही जानकारी देगा कि कौन सी दो संख्याएं हमें लेनी है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ने पर दो संख्याओं को हम जोड़ दे और कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो यहाँ पर 5 और 5 इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 25 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। जोड़ने पर हमें 10 चाहिए। तो ये दो संख्याएं, इनको पूरा हम हटा देंगे। तो साथियों, हमने दो संख्याएं पता कर ली कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको हम आपस में गुणा कर दें 25 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दें तो x का गुणांक 10 आ जाएगा। तो 5 और 5 दोनों को गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो साथियों, 10 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5। यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। 10 के स्थान पर हमें लिखना है 5 प्लस 5, और 25 को गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। इंटू का मतलब गुणा, 5 गुणा 5, ये हम 25 के स्थान पर लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, 10 के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 5 प्लस 5। तो पहले ब्रैकेट बनाएंगे, 10 के स्थान पर 5 प्लस 5, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। और x यहाँ पर जो गुणांक यहाँ पर है 10 का,
इसको इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे x प्लस 25 लिख देंगे बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5 का गुणा x से होगा, तो 5 का गुणा x से होगा तो गिनती वाली संख्या को आगे लिखते हैं। 5 को पहले लिखेंगे उसके बाद x को, तो 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा x से होगा तो फिर से 5x हो जाएगा प्लस 25 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक जोड़ा ये बना लेना है और एक जोड़ा ये बना लेना है। दोस्तों यहाँ से और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन वो संख्या होती है, वो चीज होती है जिसकी मौजूदगी हर एक स्थान पर होती है। मतलब वो चीज, वो वस्तु वहाँ पर मौजूद हो, उसको हम कॉमन कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर x है, तो एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। लेकिन x यहाँ है, x यहाँ पर भी है, x मौजूद है दोनों स्थानों पर। उसके बाद 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, x यहाँ है, x यहाँ है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखा जाता है, उतना हम उस संख्या में कम कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से x कम पड़ जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा, x यहाँ पर एक ही है, x हट जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, सबसे पहले प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 25 में छिपा हुआ है 5 गुणा 5, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, x यहाँ है लेकिन x यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 की मौजूदगी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ से 5 कम पड़ जाएगा, 5 गुणा 5 25 को हम लिख सकते हैं, एक 5 हमने कॉमन ले लिया तो एक 5 बचेगा बराबर 0। इसको हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास जो भी बचा इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है। तो x प्लस 5 यहाँ पर है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर वही चीज़, कुल मिलाकर x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे। अब जो कॉमन हमने लिया उसको फिर से नहीं लिखना है, तो ये वाला पूरा पार्ट छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया है। जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या, x प्लस 5, ये वाला x प्लस 5 बराबर 0। हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिए, हमने गुणनखंड यहाँ पर कर लिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक में x प्लस 5। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 हम आपको बताएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ आ जाते हैं, लास्ट में कितना है, 9 है और x का गुणांक कितना है, 6 है, तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए, और 9 के बगल में प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है, 6। ऐसी दो संख्याओं का हमें पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 9 आता हो। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यदि हम 3 का गुणा 3 से करते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 का गुणा यदि हम 1 के साथ करेंगे, मतलब 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और किसी संख्या के पहाड़े में 9 आता नहीं, तो यहाँ पर
कौन सी दो संख्याएं हमें लेनी है, ये वाली लेनी है या फिर ये वाली। तो इसकी जानकारी ये प्लस का जो चिन्ह है ये हमें देगा। तो प्लस का मतलब जोड़ने पर दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 6 आ जाए। तो 9 में यदि हम जोड़ दें 1 को 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में यदि हम 3 जोड़ दें 6 आ जाएगा। इसका मतलब 3 और 3 यही वो दो संख्याएं हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो हमने संख्याएं पता कर ली, इन्हीं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं। 6 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 3, और 9 को गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 3 × 3। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले x² लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, 6 के स्थान पर 3 + 3 लिखना है। ब्रैकेट बनाएंगे, 3 + 3, 3 + 3 6 होगा। x को इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, प्लस का 9 और बराबर 0। चलिए यहाँ पर सबसे पहले x² हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 9 लिख लेंगे बराबर 0। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहाँ पर इस जोड़े से कुछ कॉमन लेना है और इस जोड़े से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 यहाँ पर कॉमन नहीं है। उसके बाद x² यहाँ है, यहाँ x है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। कुल मिलाकर x यहाँ है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ से x कम पड़ जाएगा, एक x हमने कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस x 1 ही है, ये हट जाएगा, 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, तो 9 में 3 छिपा हुआ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हमें इस जोड़े से हमें 3 कॉमन मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर चिन्ह देख लेना है। तो सबसे पहले चिन्ह यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस भी कॉमन है तो प्लस कॉमन ले लेंगे। प्लस को कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस को हम कॉमन लेंगे तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ इससे 3 कम पड़ जाएगा, 1 3 हटा देंगे, 1 3 बचेगा बराबर 0। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, x + 3 यहाँ पर है, x + 3 यहाँ पर भी है, तो x + 3 हम कॉमन ले लेंगे। अब जो कॉमन लिया हमने उसको नहीं लिखना है, ये पूरा पार्ट नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3, x + 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3x² + 10x + 7 बराबर 0। चलिए कैसे हल करेंगे इसको, ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर x² के आगे अब की बार संख्या है, x² के आगे यहाँ पर एक संख्या है। चलिए तो जब आगे संख्या हो x² के आगे तो क्या करेंगे, उस संख्या का गुणा सबसे लास्ट वाली संख्या के साथ कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे 7 के साथ, तो 3 सते 21 हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 21 चाहिए। उसके बाद 7 के बगल में प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है, 10 है। तो दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है जिसमें 21 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो 10 आ जाए। तो चलिए पता करते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यदि हम 3 का गुणा 7 से करते हैं, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 21 आ जाएगा, और उसके बाद 21 का हम पहाड़ा 1 बार पढ़ें तो 21 आएगा, 21 गुणा 1 21 1 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं हमें लेनी है, तो हमें जानकारी देगा ये प्लस वाला चिन्ह, जोड़ने पर 10 आता हो, दोनों संख्याओं को जोड़ दें और 10 आता हो। 21 में जोड़ेंगे 1 22 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्याएं नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर
3 और 7 दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो हमें संख्याएं मिल गई, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 7 या फिर 7 + 3, और 21 को गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 या फिर 7 × 3। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 3x² प्लस, यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है तो 10 के स्थान पर 3 + 7, x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, प्लस का 7 = 0। चलिए आगे हल करते हैं। 3x² प्लस 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे, 7 का गुणा x से होगा 7x हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 7 लिख लेंगे बराबर 0। अब एक पार्ट ये, इस जोड़े से कॉमन क्या मिलेगा और इस जोड़े से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो सबसे पहले 3 कॉमन है, उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 3x कॉमन हो जाएगा। जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 कॉमन हमने लिया, 3 को नहीं लिखेंगे, x² है, एक x हमने कॉमन लिया तो एक x बचेगा, प्लस 3 हट जाएगा, x हट जाएगा, तो 3x हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद प्लस यहाँ है और प्लस यहाँ है, पहले प्लस कॉमन है, उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, x कॉमन नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो यहाँ से 7 कॉमन मिलेगा, तो 7 कॉमन लेंगे, तो 7x से 7 हट जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 = 0। अब फिर से हमें देखना है कॉमन क्या है, x + 1 यहाँ है, x + 1 यहाँ है, x + 1 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसको कॉमन यहाँ पर ले लिया है। अब जो बचेगा ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 7, 3x + 7 = 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सवाल नंबर 4 इसको हल करते हैं। ये सवाल भी थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं 6x² प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब की बार माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए, लास्ट में कितना है, 8 है, और x² के आगे एक संख्या है 6, तो दोनों को आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो कितना होगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 6 × 8 = 48, कितना हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 48 आ जाए, और उसके बाद 8 के बगल में इस बार माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है, 2 है। तो ऐसी दो संख्याओं का हमें पहाड़ा पढ़ना है जिनमें 48 आता हो और बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे। हमेशा घटाने वाले सवाल में बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या को घटाना है, घटाने पर 2 आ जाए। तो देखते हैं 48 कितनी सारी संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो साथियों, यहाँ पर यदि हम 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 16 के 16, 16 दूना 32 और 16 तियां 48, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद 12 का पहाड़ा 4 बार हम पढ़ते हैं, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं, तो 48 हो जाएगा। और संख्या यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 48 × 1, 48 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 48 होगा। तो यहाँ पर कई सारी संख्याओं के पहाड़े में 48 आता है, तो सही कौन सी दो संख्याएं हमें लेनी है, तो हमें जानकारी ये वाला चिन्ह देगा, ये माइनस का चिन्ह हमें देगा जानकारी। तो माइनस का मतलब घटाने पर, हमने क्या बताया, घटाने वाले सवाल में बड़ी संख्या में छोटी को घटाना है। चलिए यहाँ घटा लेते हैं, 48 में घटाएंगे 1, 47 मिलेगा, घटाने पर आना चाहिए 2, तो इनको हटा देते हैं, ये दोनों संख्याएं हमें नहीं लेनी है। उसके बाद 8 में हम घटा दें 6, 2 मिल जाएगा, घटाने पर हमें 2 चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या को हमने आगे लिखा हुआ है। 8 में घटा देंगे 6, 2 मिल जाएगा, ये दो संख्याएं
एकदम करेक्ट है। यहाँ पर 12 में घटाएंगे 4, 8 मिलेगा, तो ये दोनों संख्याएं हमें नहीं लेनी है। 16 में घटाएंगे 3 तो 13 मिलेगा, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमें संख्याएं मिल चुकी हैं। 8 का यदि हम पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 48 आ जाएगा, और 8 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे 2 मिल जाएगा। 8 में घटा देंगे 6, कितना मिलेगा? 2। तो 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 6। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 2 है, 2 के स्थान पर हमें लिखना है 8 माइनस 6। उसके बाद x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, माइनस का 8 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 8 का गुणा x के साथ होगा, 8x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस अंदर गुणा करेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया है, इसलिए यहाँ पर माइनस हमने लगाया है। अब 6 का गुणा x से होगा, 6x हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक ये। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? तो यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 3 गुणा 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब कॉमन क्या हुआ? कॉमन का मतलब जो संख्या यहाँ पर हो, जो यहाँ पर हो, मतलब जो ऊपर हो और जो नीचे हो। तो 2 नीचे है और 2 ऊपर है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है, तो कुल मिलाकर 2 कॉमन है। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर, चलिए इसी प्रकार एक्स स्क्वायर और एक्स में समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू 1, एक्स गुणा 1। कॉमन क्या हुआ? जो नीचे हो और ऊपर भी हो, तो एक्स नीचे है और एक्स ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स से क्या कॉमन मिलेगा? एक्स कॉमन मिलेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से हमें कुल मिलाकर 2x कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो 6 से 2 हट जाएगा, कितना बचेगा? 3। एक्स स्क्वायर है, x हट जाएगा, 1x बचेगा। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से 2 हट जाएगा, कितना मिलेगा? 4। और x यहाँ पर अकेले है तो ये हट जाएगा, तो इतना बचेगा। उसके बाद माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, पहले माइनस कॉमन है। अब क्या यहाँ पर कॉमन है? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। कॉमन क्या हुआ? ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, तो ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमने 2 कॉमन लिया, चलिए 2 नीचे से हटा देते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलिए 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ है नहीं, तो x तो कॉमन है नहीं, तो x को बगल में लिखेंगे। माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस है, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। और 8 से 2 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, बराबर 0। हमें ये देखना है जितना पहले ब्रैकेट में है यदि उतना ही अगले ब्रैकेट में नहीं है तो सवाल हमने कहीं पर गलत कर दिया है। तो जितना यहाँ पर हो उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। 3x + 4 यहाँ है, 3x + 4 यहाँ पर भी है, क्योंकि बराबर नहीं होगा तो हमें कॉमन नहीं मिलेगा, नीचे कॉमन नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर कॉमन क्या है? 3x + 4 यहाँ है, 3x + 4 यहाँ है, तो यहाँ पर 3x + 4 कॉमन यहाँ पर ले लेंगे, तो ये वाला पार्ट पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x - 2, 2x - 2 बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल, ये थोड़ा अलग सवाल है, तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं 4x² - 16 बराबर 0। यहाँ पर हमें इसका गुणनखंड करना है। तो साथियों इसको हम कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 ये लिख सकते हैं, और 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 या फिर 4 का स्क्वायर। 4 कितनी बार, 2 बार, गुणा के रूप में 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, पावर में 2, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम x और y का होल स्क्वायर, x और y का होल स्क्वायर इसको हम तोड़ें तो क्या होगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों को अलग करेंगे तो इसके ऊपर अलग से स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस तरह से होगा। चलिए दोस्तों अब इसको हल करते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0। चलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन हैं गुणा के रूप में, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 और x को हम एक साथ लिखकर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, दोनों को अंदर करके होल स्क्वायर हमने लगा दिया, दोनों को अलग करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, x का स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एक सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। एक सूत्र आपने शायद पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 2x को मान लेते हैं ये a है और 4 को मान लेते हैं ये b है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं a के स्थान पर 2x रखना है तो यहाँ पर 2x प्लस लगाएंगे, b के स्थान पर हमें 4 रखना है। उसके बाद अगले ब्रैकेट में सेम चीज लिख देना है, बीच में माइनस लगा देना है, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो इस समीकरण के गुणनखंड क्या होंगे, 2x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है।